नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत की ईडी कस्टडी को अब 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। शिवसेना सांसद संजय राउत की आज कोर्ट में पेशी थी, क्योंकि ईडी को 8 अगस्त तक के लिए जो है रिमांड पर दिए गए थे संजय राउत को, और ऐसे में आज कोर्ट ने फिर से इनकी रिमांड को बढ़ाते हुए अब 22 अगस्त तक के लिए कर दिया है। यानी अब संजय राउत को 22 अगस्त तक के लिए ईडी की कस्टडी में रहना पड़ेगा। ईडी उनसे 22 अगस्त तक के लिए पूछताछ कर सकती है। ईडी ने हर बार कोर्ट के सामने ऐसे पहलू, ऐसे सबूत पेश किए हैं जो कि कोर्ट को संजय राउत की रिमांड बढ़ाने के लिए मजबूर करता नजर आया। यूं कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि संजय राउत भी जेल की सलाखों के पीछे नजर आए। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। शिवसेना सांसद को कोर्ट से राहत नहीं मिली है और उनकी जो हिरासत है उसे 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये पूरा मुद्दा क्या है, इसके बारे में आइए जरा हम विस्तार से बात कर लेते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अदालत ने उन्हें अब 22 अगस्त तक कस्टडी में भेज दिया है। बता दें कि आज संजय राउत की हिरासत खत्म होने पर उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया था। अदालत ने ईडी की मांग पर उनकी हिरासत अब 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। बता दें शिवसेना के जो है राज्यसभा के जो मेंबर है संजय राउत को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि अदालत ने उनके प्रति थोड़ी नरमी बरती है। अदालत ने उनको जुडिशियल कस्टडी में भी दवाई और घर का खाना देने की अनुमति दी है। दरअसल संजय राउत के वकील ने अदालत में कागजात दिए थे जिसमें सांसद के स्वास्थ्य से संबंधित कागजात मौजूद थे। उन्हीं के आधार पर शिवसेना नेता को घर का खाना और दवाई देने की अनुमति दी गई है। अदालत ने आर्थर रोड जेल के सुपरिटेंडेंट को संजय राउत के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है, ताकि उनके लिए व्यवस्था की जाए। अदालत के अगले आदेश तक संजय राउत को घर का खाना और दवाइयां दी जाएंगी। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए रिमांड को 8 अगस्त यानी आज तक के लिए बढ़ा दिया था। केस की सुनवाई करते हुए जज ने संजय राउत से पूछा था कि आपको कोई दिक्कत है। इस पर सांसद ने कहा था कि जहां उन्हें कस्टडी में रखा गया था वहां वेंटिलेशन नहीं है। इस बात पर कोर्ट ने पुलिस से जवाब भी तलब किया था। गौरतलब है कि केंद्रीय एजेंसियों ने उपनगर गोरेगांव में पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट में कथित वित्तीय अनियमितताओं और उनकी पत्नी तथा कथित साथियों के संपत्ति से जुड़े वित्तीय लेन देन के संबंध में राउत को रविवार मध्यरात्रि को गिरफ्तार किया था। ईडी ने राउत को सोमवार को धन संशोधन रोकथाम कानून PMLA अदालत के न्यायाधीश MG देशपांडे के समक्ष पेश किया था और उनकी 8 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने शिवसेना नेता को 4 अगस्त तक की हिरासत में भेजा था। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को आज यानी सोमवार को मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश करने वाला था। अदालत ने गत गुरुवार को राउत की ईडी हिरासत की अवधि 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी। अदालत ने कहा था कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में उल्लेखनीय प्रगति की है। ईडी ने तब ये कहते हुए 8 और दिन की हिरासत मांगी थी कि उनके धन के लेन देन में नई जानकारियों का पता लगाया है। तो ये जो है ये मामला सामने आया था। अब ऐसे में अब ये जान लीजिए, जिस पात्राचल भूमि घोटाले को लेकर इतना कुछ एक्शन हो रहा है और लगातार रिमांड बढ़ाई जा रही है, लगातार जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई जा रही है, आखिर वो पात्राचल भूमि घोटाला मामला क्या है? दरअसल ये मामला 2007 का है। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाडा MHADA, प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL की मिली भगत से यह घोटाला होने का आरोप है। 2007 में महलजा ने पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को दिया। यह कंस्ट्रक्शन गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर में होना था। महाडा की 47 एकड़ जमीन में कुल 672 घर बने हैं। रीडेवलपमेंट के बाद गुरु आशीष कंपनी को 3,500 से ज्यादा फ्लैट बनाकर देने थे। महाडा के लिए फ्लैट्स बनाने के बाद बची हुई जमीन को प्राइवेट डेवलपमेंट को बेचना था। 14 साल के बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बनाकर नहीं दिए।
इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत गुरु आशीष के 3,500 से ज्यादा फ्लैट बनाने थे। पात्रा चौल के किराएदारों ने 672 फ्लैट फिर से बनाए जाने थे और करीब 3,000 फ्लैट बनाकर MHADA को दिए जाने थे। ये सभी फ्लैट मालदा की 47 एकड़ जमीन पर बनाए जाने थे। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने फ्लैट रीडेवलपमेंट काम करने के बजाय इस 47 एकड़ जमीन को 8 अलग अलग बिल्डरों को 1,034 करोड़ रुपए में बेच दिया। मार्च 2018 में माल्टा ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इसी मामले में आर्थिक अपराध लिंक EOW ने फरवरी 2020 में प्रवीण राउत को गिरफ्तार कर लिया। प्रवीण राउत ने संजय राउत का करीबी माना जाता था। इसके अलावा प्रवीण राउत HDIL में सारंग वाधवान और राकेश वाधवान के साथ डायरेक्टर थे। आपको बता दें, यही वाधवान बंधु PMC बैंक घोटाले में भी मुख्य आरोपी हैं। गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद प्रवीण राउत को जमानत मिल गई थी, लेकिन पिछले दिनों ईडी ने प्रवीण राउत को भी गिरफ्तार कर दिया। सुजीत पाटकर के ठिकानों पर छापे मारे गए। ईडी के मुताबिक जांच में सामने आया कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत राउत को 55 लाख रुपए का लोन बिना किसी ब्याज के दिया था, यानी बिना किसी इंटरेस्ट के दिया था। और इन्हीं पैसों से संजय राउत के परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीद लिया। इसी फ्लैट के सिलसिले में वर्षा राउत से भी ईडी ने पूछताछ की थी। वर्षा राउत को भी ईडी ने समन जारी किया था और उनसे पूछताछ की गई थी, जिसके बाद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने बाहर निकलकर यह कहा था कि मैंने ईडी के सभी सवालों का जवाब दिया है। हम उद्धव ठाकरे के साथ हैं और उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हैं। मैं ईडी को भी सपोर्ट कर रही हूँ, ईडी के भी समर्थन कर रही हूँ। उनको कोई भी अगर सवाल मेरे से पूछना है तो मैं हाजिर होंगी और उनके काम में उनकी जो ये जांच चल रही है इसमें पूरा सहयोग करूंगी। तो मैं ईडी का सहयोग करूंगी। जब भी मुझे बुलाया जाएगा, मेरे से सवाल पूछे जाएंगे, मैं सवालों का जवाब दूंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रवीण राउत पर आरोप है कि लैंड डील में कमीशन के रूप में प्रवीण राउत को 95 करोड़ रुपए मिले थे। जिस सुजीत पाटकर के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी, उसे भी संजय राउत का करीबी माना जाता था। सुजीत पाटकर और संजय राउत की बेटी एक वाइन ट्रेडिंग कंपनी में पार्टनर भी है। संजय राउत पर जिस जमीन घोटाले में शिकंजा कस रहा है, उसके बारे में आपको बताते हैं। पात्रा चौल लैंड स्कैम में करीब 1,034 करोड़ के घोटाले का आरोप है। इस मामले में संजय राउत के सहयोगी प्रवीण राउत के 9 एकड़ रुपए और संजय राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। और इसी मामले में लगातार कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। और इसी मामले में अब साफ तौर पर संजय राउत की कस्टडी को बढ़ा दिया गया है और वो भी 2-4 दिन नहीं बल्कि 22 अगस्त तक के लिए उनकी कस्टडी को एक्सपैंड कर दिया गया है। और इस दौरान ईडी को और वक्त मिल जाएगा इस पूरे मामले की जांच करने का और इस मामले से जुड़े और तथ्यों को बाहर निकालने का। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हमने आपको बताई है। संजय राउत की हिरासत को 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर है ये। ऐसे में अब इस पूरे मामले को आपने विस्तार से जान लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।